राम 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 नारायण नारायण। संबंध। दूसरे श्लोक में अर्जुन का 7वां प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। व्याख्या। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा यह मनुष्य अंत काल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसलिए बस मुझे याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मामेव स्मरन्, इसका तात्पर्य कि सुनने समझने और मानने में जो कुछ आता है सब मेरा समग्र रूप है। अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा, उसको अंत काल में भी मेरा ही चिंतन होगा। अर्थात उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया, तो अंत काल में उसको जो कुछ याद आएगा वो मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। मद्भावम कहने का तात्पर्य है कि साधक ने मुझे जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज तथा नाम लीला धाम रूप आदि से स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है, अंत समय के स्मरण के अनुसार वह मेरे उसी भाव को प्राप्त होता है। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होते हैं। परंतु जो उपासना नहीं करते, उनको भी अंत समय में किसी कारणवशात भगवान के किसी नाम रूप लीला धाम आदि का स्मरण हो जाए, तो वे भी उन उपासकों की तरह उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की और अंत काल में जिस किसी गुण की वृद्धि होने की वैसी गति होती है, ऐसे ही उसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं, उसकी भी उपासकों की तरह गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम लीला धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है, अंत में सब एक हो जाते हैं। अंत में सब एक मद भाव माने भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है। परंतु गुणों के आधार पर गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण सत्व रज तम अलग अलग है। अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती है। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वाले का तो भगवान के साथ संबंध रहता है, और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वाले का गुणों के साथ संबंध रहता है।
इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, अर्थात वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सन्मुख होते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक विशेष छूट दी है कि मरणासन्न व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हो, कैसे ही भाव रहे हो, किसी भी तरह का जीवन बिताओ, पर अंत काल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसका कारण यह है कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंतकाल में तो तू मुझे याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली न जाने दे, क्योंकि अंतकाल का पता नहीं है कि कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंतकाल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में ही कई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कई कुछ वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल ही रही है। अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में ये बात आई है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो, तो मृत्यु ने मेरे केश पकड़ रखे हैं, झटका दिया कि खत्म, ऐसा हरदम विचार रखना चाहिए। गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। भगवान की उपर्युक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र और मूर्ति को उसे देखना चाहिए। जैसे उसकी उपासना है, जिस भगवान नाम में उसकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनना चाहिए। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा हो और विश्वास हो, उसकी याद दिलानी चाहिए। भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन्न व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहां यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहां भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भागकर यमराज के पास में चले गए। तो यमराज जी ने अपने दूतों से कहा, जहां भगवान का जप, कीर्तन, कथा आदि होते हो, वहां तुम लोग मत जाना, क्योंकि वहां हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज जी ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। अंतकाल में स्मरण का तात्पर्य है
कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए। अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक, विश्वरूप, परमात्मा आदि में से जिस स्वरूप को मान रखा है उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि की याद आ जाए। उसकी याद करते ही शरीर को छोड़कर जाने से वह भगवान को ही प्राप्त होता है। कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है इसकी याद ही नहीं रहती। प्रत्युत भगवान को याद करते करते उसका शरीर छूट जाता है। इसलिए उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है।